बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आज हम रेशो पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक पढ़ा, किस तरीके से अगर हमारे पास सेम यूनिट हो जाए तो किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह इसका रेशो फाइंड आउट किया जाता है। हमने रेशो पार्ट 2 में हमने सीखा टाइम कन्वर्जन। टोटली जितने क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए वो तमाम टाइम पर थे। वीडियो जो हमारा लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, जिसकी वजह से हमें अभी उस तमाम जो बातें हमारी रह गई थी, जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे, वो हम आज इस वाले टॉपिक में पार्ट 3 में कवर करेंगे। बेसिकली हमने जो पार्ट 2 में पढ़ा, हमने हमने जो है वो टाइम को डिस्कस किया, टाइम कन्वर्जन किया कि अगर डे में होगा तो आवर में किस तरह चेंज करना है, सेकंड में होगा तो मिनट में किस तरह चेंज करना है, और हमने कुछ रेशोज़ के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक भी वहाँ सॉल्व किए। जो चैनल पर नए हैं वो जाकर वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। उन दोनों लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कन्वर्जन। हम करेंगे वेट की भी करेंगे, लेंथ भी करेंगे एंड वॉल्यूम भी करेंगे। इससे पहले तमाम स्टूडेंट्स को जाहिर है अभी आपको पीएसटी और जेईएसटी के हवाले से भी बात कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर इन तमाम लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स जो लेक्चर को वॉच कर रहे हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है, तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ बच्चों को टोटली फ्री सपोर्ट किया जा रहा है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब आज आप बात कर लेते हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन में, यूनिट कन्वर्जन में स्टूडेंट्स वॉल्यूम, वेट और आज लेंथ की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, जी आपके पास जो है वो किलोमीटर में आ गया तो मीटर में क्या करेंगे, किलोग्राम में आ गया तो ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, बाज़ दफ़ा जो है वो डेसीग्राम में आ जाता है, जी सेंटीग्राम। तो आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक के साथ आई हूँ और इस तरह के क्वेश्चन के साथ आई हूँ जो आप इंशाल्लाह ताला आज इसको देख लेंगे तो कभी भी इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप एक होता है किलो, आपने ऐसे याद करना है, किलो से हेक्टा, किलो से हेक्टा, ठीक है, इस तरह याद किया। हेक्टा से डेका, हेक्टा से डेका, डेका से यूनिट। अब इस यूनिट में आपके पास जो है वो ग्राम भी आ सकता है, मास भी आ सकता है, ग्राम भी आ सकता है, और वॉल्यूम भी, वॉल्यूम में आपके पास लीटर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरह याद करना है, किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट आ जाएगा। इस यूनिट में मैं आपको बताती हूँ, आप यूनिट के आगे पीछे याद रखें। जो भी आपके पास अगर ग्राम है, ग्राम से पहले है तो वो डेका होगा, डेका ग्राम होगा, और उसके बाद जो होगा वो डेसी होगा। बस ये याद रखना है, इसको याद करने का यही तरीका है। डेसी, फिर हो जाएगा सेंटी, सेंटी से मिली, ठीक है। ये चीज़ देख लें, किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी एंड मिली। ये चीज़ समझ आ गई। बेसिकली आपका काम जो है वो किलो का है, और जो यूनिट आपके पास जो मेंशन होगा वो है, और सेंटी है। ये तीन चीज़ें आपकी होती हैं, या तो किलो जो है किलोग्राम आ जाता है, या तो सेंटीग्राम जो है यूनिट में अगर आपके पास ग्राम आ जाता है, या सेंटीग्राम आ जाता है। इससे ज़्यादा जो है वो बाकी चीज़ें जो डेसी हो गया, हेक्टा हो गया, ये अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अगर हम यहाँ पर बात कर लें, बस आपने इसके में 2 रूल्स फॉलो करने हैं। आपने क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप जो है, आपको पता है किलो जो है वो आपके पास एक लार्जेस्ट यूनिट है। क्या है ये? लार्जेस्ट यूनिट है। और इसी तरह जो मिली है ये आपके पास जो है यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब आपने जब भी किसी लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाना है, क्या बताया मैंने, किसी भी लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉल की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ले लीजिए, डिसेंडिंग की तरफ जाना है या डिक्रीजिंग हो रही है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 देख लीजिए, अगर आपने किसी छोटे नंबर से, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आपने मूव करना है, तो आपका असेंडिंग हो रहा है,
इस इंक्रीज़ हो रहा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर, ये तो चीज़ आपको मालूम है। इसको नोट डाउन भी कर लें, कॉपी पेंसिल साथ रखा करें। तो आपने डिवाइड करना है असेंडिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है और बहुत हेल्पफुल वीडियो जो है लेक्चर है आपके लिए। क्या बताया मैंने, किसी भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हुए आपने मल्टीप्लाई करना है और किसी भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हुए आपने डिवाइड करना है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। सेकंड रूल आपने क्या करना है, ये देख लीजिए कि इन तमाम के दरमियान जो है वो 10 का डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस जो है वो 10 होता है। यहाँ पर भी देखें, जब आप किलो से हेक्टा की तरफ आओगे तो आपने क्या किया, 10 से किया मल्टीप्लाई। इसी तरह हेक्टा से जब डेका की तरफ आओगे तब भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। डेका से यूनिट की तरफ आना है तब भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट से डेसी की तरफ आना है तब भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। डेसी से सेंटी में आना है तब भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। और सेंटी से मिली में आना है तब भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ समझ आ गई। इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ देख लीजिए। इसी तरह जब आपने मिली से सेंटी में आना है तो आपने डिवाइड बाय 10 करना है। सेंटी से डेसी की तरफ आना है तब भी 100 से डिवाइड करना है। और यूनिट देख लीजिए, इसमें किसी भी यूनिट की तरफ आना है तो डेसी से, तो यहाँ मैं बताती हूँ उस यूनिट में कौन कौन से यूनिट्स हो सकते हैं। मैं अभी लीटर की कैपेसिटी की भी बात करूँगी, वेट की भी बात करूँगी अभी मैं आपसे, लेकिन मैं आपकी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। यहाँ तक ये 10 पे आना है और इसी तरह यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करना है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ की बात करूँ, यूनिट ऑफ लेंथ या मास की बात कर रही हूँ, तो मीटर और किलोमीटर, इसकी बात बेसिकली मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा किलोमीटर, ये हो जाएगा आपके पास हेक्टामीटर, ये आपके पास हो जाएगा डेकामीटर, DA डेकामीटर, और यूनिट में आपके पास हो जाएगा यहाँ पर मीटर। बेसिकली किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर ही आपके होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ समझें, आपके लिए आसानी होगी। डेकामीटर, ये DA हो जाएगा तो डेकामीटर है, ओनली D है तो वो डेसीमीटर है, ठीक है। और ये आपके पास सेंटीमीटर है और ये आपके पास मिलीमीटर है। अब आपने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तो आपने पढ़ा ही है। इसी तरह सेम एज जो रूल मैंने आपको ऊपर बताया, ये वही रूल है, लेकिन ये लेंथ के लिए। किलोमीटर से अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर में आना है तो कितना गैप आ रहा है, 1 2 3। तो आपने किसी भी किलो, बड़े से आप छोटे की तरफ आ रहे हो, तो मैंने आपको क्या बताया, बड़े से अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हो, पहले मैं आपको बता दूँ, मीटर से अगर वो कह रहा है कि आपने किलोमीटर में आना है, इस मीटर से किलोमीटर में आना है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना गैप आ रहा है, 1 2 3। मीटर से किलोमीटर में आने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 जीरो लगा देंगे आप। इसी तरह है, अगर वो कह रहा है किलोमीटर से मीटर में आ जाएं तो आप 1000 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर वो कहे कि किलोमीटर से मिलीमीटर में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 है, तो आप बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो डिवाइड करोगे। अभी मैंने आपको बताया कि आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, इट मीन्स कि किलोमीटर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है। तो मुझे बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 6 जीरो ऐड कर दूँगी, 3 4 5 6। इसी तरह अगर मैं मिलीमीटर से, इस तरह मिलीमीटर से मैं किलोमीटर में आ रही होती तो मैं यहाँ पर डिवाइड करती था, ठीक है। जितने गैप आ रहा होगा उतने ज़ीरो आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ये उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने को कह रहा है तो जाहिर है आप 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर से छोटा है। और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आओगे तब आप 10 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 10, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लिए तो आपको समझ आ गया यूनिट ऑफ लेंथ का। इसी तरीके से अगर यूनिट ऑफ आपके पास जो है वो वेट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ m लगाया है वहाँ वहाँ g लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं वेट की। अगर इसी यूनिट पर अगर आपके पास ग्राम लगा हो तो ये किलोग्राम हो जाएगा, फिर हेक्टाग्राम हो जाएगा, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ये चीज़ समझ आ गई।
सेम रूल जो उसमें था वही रूल जो मैंने अभी डिस्टेंस में आपको बताया, सेम रूल वेट में भी यही होगा। किलोग्राम से आपने अगर ग्राम में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 2 3 का गैप आ रहा, 3 0 लगा दिए। अगर ग्राम से मिलीग्राम में जाने को कह रहा है तब भी आपने 1 2 3 का गैप आ रहा है, तब भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो कह रहा है मिलीग्राम से आप ग्राम में आ जाएं तो आपने 1000 से करना है डिवाइड। अगर वो कहे मिलीग्राम से किलोग्राम में आ जाएं, छोटे से बड़े की तरफ आ जाएं, तो आपने जो है 6 0 लगा देने हैं जी यहाँ पर। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वेट की भी चीज़ समझ आ गई, डिस्टेंस की भी चीज़ समझ आ गई। अगर यही चीज़ मैं वॉल्यूम की बात करूं और यहाँ जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ एल लगा दूं, तो ये हो जाएगा किलोलीटर, ये हो जाएगा हेक्टालीटर, ये हो जाएगा आपके पास डेकालीटर, ये आपके पास हो जाएगा सिंपल लीटर, ये आपके पास हो जाएगा डेसीलीटर, ये पास हो जाएगा सेंटीलीटर, और ये हो जाएगा मिलीलीटर। लेकिन आपके पास जो इम्पोर्टेंट आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं ज़्यादातर वो होता है मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर। इसी तरह पे किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम, यही चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ। किलोलीटर से अगर लीटर में आना है 1000 से करेंगे, सेम वही चीज़ है, बस मैंने यहाँ पर लगा दिया यूनिट पर एल। ये कहानी तो आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ रेशोज़ के अकॉर्डिंग भी लेंगे, पहले कन्वर्जन सिखाएंगे, फिर आपको रेशो से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को स्किप मत किया करें, डाउनलोड मत किया करें, डायरेक्ट देखा करें, हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 250 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अब आप देख रहे हो हमें दोनों यूनिट को सेम करना है, फिर हम रेशो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया आपको कि अगर आपके पास सेम यूनिट आ जाएगा, आप जस्ट इस तरह रेशो फाइंड आउट कर लोगे। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर यूनिट हमारा डिफरेंट है, हमें पहले अपने यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है। आपको पता है किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, देखें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर। अगर यहाँ मीटर है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर, अगर बात हो रही है सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 2 का गैप आ रहा है, तो हमें छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 250 हो जाएगा। जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगी, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है डिवाइड करने का बहुत आसान तरीका यही है। कितने ज़ीरो लगे हैं, 2 लगे हैं, तो 2 डिजिट से पहले 1 और 1 पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25। डेसिमल में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बहुत आसान होता है अगर ट्रिक समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं, रेशो की बात हो रही है तो हम यहाँ रेशो क्वेश्चन है सेम एज इट इज, ताकि नीचे क्वेश्चन जो है रेशो लगा दीजिएगा। अब आपके पास ये 1 मीटर है, दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो गई हैं। ये भी मीटर में हो गया है और ये हमारे पास 1 मीटर है। अब आप देख रहे हैं पॉइंट डेसिमल के अंदर तो रेशो को सॉल्व करने का यही तरीका। अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ़ 2 डिजिट हैं, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर 1 होता तो 10 से करके भी इन दोनों को इक्वल कर देते, फिर हम इसको रेशो फाइंड आउट कर लेते। 0.25 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये पॉइंट जो है 2 प्लेसेस जो है वो राइट साइड पर चला जाएगा, और जब डिवाइड करना होता है तो 2 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 25 1 and 1 2, तो ये हो जाएगा 25.0। पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू डेसिमल में नहीं होती, और इसको भी जब मैं करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है ना, समझ आया। अब हमें क्या करना है, ये बेसिकली 25 है और ये 100, तो अब इसको कर लीजिए आप सॉल्व। तो आपके पास 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 2 से भी 3 से भी नहीं कर सकते थे, ये 5 से ही होता, 5 1 जा 5 भी हो सकता था, 25 से भी हो सकता था। तो ये हो गया 1:5 इज़ दी राइट आंसर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर क्लास 7 से लिया है, 6 या आई थिंक 7 से लिया है क्वेश्चन रेशो का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अगर आ जाए जी 50, ये भी मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से उठाया है, 15 किलोग्राम एंड 700 ग्राम। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसको देख रहे हैं, चाहे पीएससी जीएसटी के अलावा और स्टूडेंट्स भी, अगर 4-5 क्लास के और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है, इस वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ये है 15 किलोग्राम और ये है ग्राम। अब हमें दोनों को सेम करना है। अब ये किलोग्राम है, अगर मैं किलोग्राम को किलोग्राम, ये अगर फॉर एग्जांपल ये किलो है ना, ये ग्राम लगा दें, चले ग्राम की बात हो रही है,
किलोग्राम को वो कह रहा है ग्राम में चेंज करें। यहाँ अब मास था पहले, अब हम यहाँ लगा देंगे ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना गैप आ रहा है? 10 10 10, 3 जीरो आ रहे हैं, छोटे बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो 15 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। हमें पता है कि 1 किलोग्राम, यहाँ लिख भी लीजिए कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ये चीज़ आपको पता है, डब्बे में कर लीजिए बंद, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़ाहिर है 1000 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 आ जाएगा और 3 जीरो ऐसे ही हो जाएंगे। ऐड बेसिक छोटा छोटा जिस तरह डायरेक्ट मेथड होते हैं आप इसी तरह प्रैक्टिस किया करें। अच्छा, आगे देख लीजिए, आपके पास 700 ग्राम है, तो आपके पास ये वाला जो है 700 ग्राम ऐसे ही उतरता जाएगा। दोनों यूनिट जो हैं हमारे पास ग्राम में आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। कटिंग हो रही हो तो काट दिया करें, ना कट हो रहा हो तो कोई मसला नहीं है। अब आप देखें यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है कि 150 और 7 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रहा हो, तो 150 और 7 जो है यही आपका आंसर है, ठीक है। 150 और रेशो 7, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 1540 ग्राम रेशो। अब आपके पास ये होल है और 1/4 किलोग्राम। अब मैं अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूँ, किसी भी ग्राम को किलोग्राम में मुझे लाना है, तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखिए अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई था, अब इस ग्राम से इस किलोग्राम में आऊँगी तो मुझे क्या करना है, 1000 से करना है डिवाइड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कितने आ रहे हैं, कितना डिस्टेंस आ रहा है, 3 का डिस्टेंस आ रहा है, देखिए इस तरह। तो ये 1000 से हो जाएगी ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड। चार्ट को मैंने इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही मैं समझा सकूँ। अच्छा जी, अब आप देख लीजिए ये 1540 है, तो मैं इसको कर दूँगी यहाँ पर 1000 से डिवाइड, ठीक है। इसको कर लूँगी सॉल्व। 5 का टेबल जब मैं 4 टाइम पढ़ूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 100, और 100 में 1 प्लस करूँगी तो 101 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हमारे पास ये 2 ज़ीरो हैं, जब मुझे डिवाइड करना है तो ये 2 डेसिमल प्लेस पर यहाँ जाके पॉइंट लग जाएगा, ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा 1.54। ये तो जी हो गया हमारे पास यहाँ पर सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है। इसको हम कैसे देखेंगे, अब हमारे पास ये 101 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 4 इज़ अ डिनोमिनेटर। सॉल्व भी करके बता देती हूँ, नहीं तो आप ये चीज़ खुद कीजिए, पेंसिल कॉपी साथ रखा करें। देखें अब मैं 4 का टेबल पढ़ूँ, 10 तो नहीं आता, 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 आया नीचे, 1 लगाया इधर। 4 के टेबल में 20 नहीं आता, 21 नहीं आता, 20 ज़रूर आता है। 4 5 ज़ा 20, तो 1 आया, पॉइंट लगा के लगाया 0 एंड 45। 4 2 ज़ा अगेन, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 0, 4 5 ज़ा 20। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। हमारे पास आंसर आया है 25.25। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स लगे हुए हैं। पॉइंट्स के बाद 2 नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो आपके पास है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ से डिजिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और रेशियो सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 प्लेसेस जो है राइट साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 154.0। पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी जब आगे जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 2525.0 समथिंग, तो इस ज़ीरो की वैल्यू जो है वो इसमें नहीं होती। अच्छा, अब क्या करना है, 154, ये नहीं कि डेसिमल में ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो की ही कहानी है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आ जाए तो वैल्यू नहीं होती है, और पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो बहुत वैल्यू होती है। ये नहीं कि पॉइंट के बाद लगाया जी, मिस ने कहा था, उस्तानी जी ने कि लगा दिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये 154 है और ये आपके पास जो है ये आ गया है 2525, तो यही आपका रेशो है। एक और ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वॉल्यूम का भी देख लेते हैं जी। अगर मैं ले लूँ 1 होल 2/5 लीटर और 1800 मिलीलीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मिलीलीटर से अब हमें कहाँ जाना है, को चेंज करना है लीटर में, मिलीलीटर से लीटर में जाना है। अगर ये मैं देखें, ये मेरे पास मिलीलीटर है और यूनिट कौन सा आ रहा है जी, लीटर, तो यहाँ आ गया कैपेसिटी का यूनिट लीटर, वॉल्यूम, ठीक है।
मिलीलीटर से मुझे लीटर में जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जार 5 एंड 2 मिलाया तो 7/5 लीटर, और ये आप रेशो लगा लीजिए साथ साथ बेशक। अब इसको मैंने करना है यहाँ पर 1000 से डिवाइड, ऐसे जी। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा यहाँ 7/5 लीटर, और यहाँ बचेगा 18/10 लीटर। दोनों मेरे पास लीटर में आ गए हैं। अब आपको पता है ये रूल है, इन फ्रैक्शन में जब तक हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, या तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, फिर देन सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है 10, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 7/5 रेशो 10 इंटू 10, और ये भी 18/10 इंटू 10। इनको 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। ये ट्रिक भी मैंने आपको अपने चैनल पे बताई है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 14 रेशो, और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। यहाँ 18 है और यहाँ 7 है, तो ये 2 के टेबल से जाएगा, कटिंग नहीं करनी ऐसे। तो 2 7 जार 14 एंड 2 9 जार 18, तो 7/9 इज़ दी राइट आंसर। जी स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जब तक मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला रेशो टॉपिक 4 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।